हेलो स्टूडेंट्स, सो एक नए क्वेश्चन के साथ कन्वेक्सिटी कनकेविटी फॉर पीयू स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है जी। इसके पहले हमने पार्ट नंबर 2 में एक ही क्वेश्चन किया था, बड़ा एलिगेंट क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन नंबर 4 था। उससे पहले मैंने क्वेश्चन, ये बहुत एलिगेंट क्वेश्चन था, 3 पहले 1 2। सो पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। अगर 2 पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैलकुलस की बुक शुरू की है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो अगले 1 महीने में आपकी कैलकुलस की बुक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सो ये आप पे डिपेंड है जी। आप देख रहे हो, आप शेयर कर रहे हो। अगर वही 10-15 वीडियो है, फिर बंदे की 10-15 वॉच, आप अगर पर्सन वॉच करते हैं तो फिर मोटिवेशन डाउन हो जाती है, फिर इतना जी नहीं करता पढ़ाने का। सो आप ज़रा ध्यान से देखो। सो कंटेंट आपको टॉप का मिलेगा। सो क्योंकि मैं बीएससी में टॉपर रहा हूँ पीयू का, तो कंटेंट आपको टॉप का मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है जी। सो तो देखिए, इस क्वेश्चन को हमने 3 ऑप्शन के लिए करना है, कॉन्वेक्स अप, कॉन्वेक्स डाउन और कॉनकेव बोलो, कन्वेक्स बोलो, नो प्रॉब्लम। तो पहले हमने वाई डैश निकाल लेना इसका एक। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। सो ये हो गया आपका -1 है जी। फिर आपने ई को बिल्कुल नहीं छेड़ना, अंदर आ गया आपका 2x प्लस 4, ये आपका फर्स्ट हो गया। तो आपने इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, बहुत अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। सो ई दी पावर -x बाहर, ये -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है। सो -4x हो जाएगा, -5 हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2 4 हो जाएगा। सो ये e की पावर -x, तो आपका जो बनेगा फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे -x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 4 में से 2, सो -2 -1, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, ठीक है जी। फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव करना है। सेकंड में आप इसको ऐसे ही रखोगे तो इसका डेरिवेटिव कर दो, सो हो गया। फिर प्लस पाओगे, इसका डेरिवेटिव कर दो, ठीक है, इसको आप ऐसे ही रख लो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास आ रहे हैं तो उसको कॉमन ज़रूर निकालो। सो -2x -1 अंदर मल्टीप्लाई होएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी। और इसको आपने और सिंप्लीफाई कर लेना है, तो और सिंप्लीफाई करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -1 ई की पावर -x डबल। अगर आपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी टेस्ट करना है तो आपने ट्रिपल करना है। सो यहाँ पे ऐसे ही ये आ गया 2x ई की पावर x -1, ठीक है, एक्स स्क्वायर -1। ट्रिपल वाला जो होता है, ट्रिपल वाला, सो ये आ गया आपका 2x -x स्क्वायर प्लस 1। सो ट्रिपल वाला भी आपका हो गया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, पहले तो आपने कनकेव अप के लिए देखना है ना। तो अगर आप कनकेव अप के लिए देख रहे हो तो आपने एफ डबल डैश एक्स को पॉजिटिव रखना है। तो जो आपका एफ डबल डैश एक्स है, दिस इज योर एफ डबल डैश एक्स। कहाँ से पता चला भाई, यहाँ से पता चला, ठीक है। सो यहाँ से पता चल गया, तो आपने इसको पॉजिटिव रखना है। दिस इज द पॉजिटिव थिंग, ये तो आपको पता ही, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द पॉजिटिव फंक्शन। तो ये आपका फैक्टर हो गए। अब आपको याद होगा, अगर x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 हो और a छोटा हो b बड़ा हो, तो इसका आंसर होता है -इन्फिनिटी से a यूनियन b से इन्फिनिटी। दिस इज द रूल, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, तो 11th क्लास में पढ़ा है तो फिर आप क्या करोगे, आप इसको पहले सेट करके लिखोगे, क्योंकि आपको पता तो चले ए किसको बोलना है, अदरवाइज आप गलत पिक कर लोगे। सो ये -इन्फिनिटी तो -1 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद यूनियन हो जाएगी, 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। सो अगर आपको रूल नहीं पता लगा, ठीक है, तो ये देखो आप, ये आपका रूल है, इस रूल को आपने यूज करना है। दिस इज द आंसर। सो कन्वेक्स कॉनकेव अप के लिए ये हो गया। कॉनकेव अप को ही कॉन्वेक्स डाउन बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। कनकेव डिस्कस करो, कन्वेक्स पूछा गया तो एंड में कन्वेक्स बना दो इसको। सो अब कनकेव डाउन डिस्कस करनी है। कॉनकेव डाउन, तो कनकेव डाउन के लिए आपने क्या करना है, आपको डेरिवेटिव लेस देन 0 चाहिए। जब आपको डेरिवेटिव लेस देन 0 चाहिए तो आप डेरिवेटिव डबल चाहिए, डबल।
तो डबल डेरिवेटिव फिर लिखो, तो डबल डेरिवेटिव आप यहाँ पे फिर लिखोगे, यहाँ पे दिस इज आपको लेस देन 0 चाहिए, ये तो आपका पॉजिटिव है, इसने तो लेस होना नहीं है, सो इट मीन्स दिस इज लेस। ठीक है, तो इसको आप फिर ऐसे कर लो। ठीक है जी, अब इसको आप ऐसे करोगे तो फिर आपके लिए रूल आएगा। रूल क्या है, x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0। तो x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0 है, तो x बिलोंग्स टू ए टू बी। ए कौन सा लेना है, जो छोटा हो। छोटा कौन है, इसको ऐसे लिखो। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखोगे तो ये छोटा है, तो इसका मतलब -1 से 1 आ गया आपका। ठीक है, ये बात भी हो गई। अब आपका अगर आपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डिस्कस करना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपके क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डिमांड नहीं की गई तो कृपया ट्रिपल डेरिवेटिव मत निकालें। सो इस बात को ध्यान रखें, ट्रिपल डेरिवेटिव हैज ओनली इट्स यूज इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इफ इट इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन देन डोंट यूज ट्रिपल डेरिवेटिव। तो इसका ख्याल रखना है आपने, ट्रिपल डेरिवेटिव यूज नहीं करना अगर आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की मांग नहीं की गई है। तो आपने क्या करना है जी, सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए आपने डबल डेरिवेटिव को 0 पुट करना है। सो डबल डेरिवेटिव आपका होता है ये, इसको आप 0 पुट करोगे, ये तो पॉजिटिव है, ये तो 0 हो ही नहीं सकता, तो इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1। सो ये 2 आ गई। तो दोनों को आपने चेक करना है कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके लिए आपने ट्रिपल डेरिवेटिव लिखना है। ट्रिपल डेरिवेटिव y लिखो या x लिखो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ट्रिपल डेरिवेटिव हमने निकाला हुआ है, देखें e रेज टू द पावर -x। सो जो आपका ट्रिपल डेरिवेटिव था ये हमने निकाला हुआ है जी। सो ई दी पावर नेगेटिव एक्स है जी, 2x एक्स स्क्वायर है तो +1, एक बार चेक कर लें, बाद में गलत हो गया तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सो दिस इज 2x एक्स स्क्वायर। तो ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, आपने ट्रिपल डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 देखना है। तो यहाँ पे तो आपने 1 डाल लिया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। सो जब आप 1 डाल रहे हो तो 3 - 2, सो इट इज अल्टीमेटली इट इज नॉट द 0। सो दो में से एक गया, एक तो अल्टीमेटली इट इज 2, इसको ये कैंसिल कर दो ना, तो 2 टाइम्स ये आ गया विच इज नॉट 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1, तो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो x इज इक्वल टू -1 भी चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, तो -1 भी हो गया, तो फिर आप इसको भी चेक कर लो। सो x एट x इक्वल टू -1। सो e को तो देखना नहीं है आपने, -1 करना है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, -1 करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो अल्टीमेटली आपका -1 पे भी पॉइंट एग्जिस्ट कर गया है। ठीक है जी, तो कर गया तो फिर कोई बात नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। सो ए -2 e -1, सो दोनों ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। तो कैसे निकालना ये देख लो आप, आपका x1 आया है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने y निकालना है, और y के लिए आपने क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन पे जाओ। सो एक मिनट, थोड़ा ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ई रेस टू द पावर -x। तो आप x इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करो। सो 1 + 4 + 5, तो ई रेस टू द पावर -1। सो 5 4 9 1 10। तो मीन्स आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये रहेगा, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहेगा। ठीक है जी, सो जो दूसरा है वो आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, आपने x इज इक्वल टू -5 पे y निकाल के मेरे को कमेंट में लिखना है। x इक्वल टू -1 फिल करो, y निकाल के कमेंट में फिल करो। ठीक है जी, सो आप शेयर भी कर देना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है जी, थैंक यू।